हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो है इंडिया यूएसए टू साइन सैटेलाइट प्रोटेक्शन पैक्ट, व्हाई चाइना इज वरीड अबाउट इट। वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो सर की एक और वीडियो, प्रशांत सर की एक और वीडियो के साथ हाजिर है हम लोग। बिल्कुल टॉपिक जैसा पता लग रहा है, देखो भाई इसके बारे में हमें कोई भी नॉलेज है नहीं, वीडियो देखेंगे तो ही पता लगेगा। पर जहां तक टॉपिक लिखा है तो सैटेलाइट प्रोटेक्शन पैक्ट इंडिया यूएसए का इससे रिलेटेड ही है। और चाइना को क्यों घबराहट है, क्या हुआ चाइना और को? जब भी यूएसए इन्वॉल्व होता है ना किसी भी कंट्री के साथ, तो चाइना थोड़ा इंडिया के साथ, बेसिकली इंडिया के साथ चाइना का ए निकल जाता है आ करके, चाइना थोड़ा सा डर जाता चाइना है। का ना निकल जाता है। ठीक है, तो वीडियो देखते हैं सर की और लास्ट में आएंगे कमेंट्स के साथ अपने। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको करना होता है लाइक, शेयर और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल, वीडियो को लाइक करना होता है, ठीक है। और हम लोग अवेलेबल हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। बिल्कुल, आइए वीडियो चेक करते हैं, लेट्स गो। हेलो एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय भारत के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री ये गए हैं यूएसए में 2+2 मीटिंग को अटेंड करने के लिए। और इस मीटिंग के दौरान भारत और यूएस साइन करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैक्ट जिसका नाम है स्पेस सिचुएशनल एग्रीमेंट। ये अपने आप में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है और इसका मेन फोकस होने वाला है प्रोटेक्शन पर, डिफेंस पर, कि इंडिया और यूएस दोनों देशों की जो सैटेलाइट्स हैं ये कंप्लीटली सेफ रहें किसी भी टाइप के अटैक से इन द नियर फ्यूचर। यहां पर आप देख पाओगे, इस पे आपको आर्टिकल मिलेगा, द स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एम्स टू प्रोटेक्ट द सैटेलाइट्स ऑफ द टू कंट्रीज। नाउ दोनों देश यहां पर अपनी सैटेलाइट्स प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, इंडिया की कितनी सैटेलाइट्स हैं अभी ऑर्बिट में, डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि कुछ ही हफ्तों पहले भारत ने एक युद्ध अभ्यास कंप्लीट किया है। इस युद्ध अभ्यास का नाम है डस्ट लिंक। आपको बताना है कि डस्ट लिंक जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइज भारत करता है किस देश के साथ। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, श्रीलंका, फ्रांस, उज्बेकिस्तान या फिर यूएसए। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना अगर मैं बात करूं स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस की, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है और ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर यूएसए, चाइना, रशिया दुनिया के किसी भी कंट्री से कोसों आगे है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये बात चाइना का सरकारी मीडिया खुद एडमिट कर चुका है कि नो कंट्री कम्स क्लोज टू यूएसए व्हेन इट कम्स टू स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। और रेफरेंस के लिए यहाँ पर आप देख पाओगे ग्लोबल टाइम्स का, यहाँ पे आपको मिल जाएगा आर्टिकल। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस का मतलब क्या है, और अगर यूएस यहाँ पे बहुत ज़रा आगे निकल गया है तो चाइना को इससे चिंता क्यों होती है। देखिए, आपके जो भी एसेट्स हैं अंतरिक्ष में, फॉर एग्जांपल आज के समय अगर हम बात करें सैटेलाइट्स की, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स किसके पास है? यूएसए के पास। यूएसए के पास बताया जाता है कि 4318 सैटेलाइट्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की कंपैरिजन में काफ़ी कम आज के समय ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं। सिर्फ 104 सैटेलाइट्स आपको मिलेंगी इंडियन। उसके अलावा चाइनीज सैटेलाइट्स आप अगर देखो तो चाइना की सैटेलाइट्स रफली आपको यहाँ पर मिलेगी 519। तो जो ये सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में हैं, इन्हें आपको प्रॉपरली प्रोटेक्ट भी करना होगा, क्योंकि अगर ये सैटेलाइट्स डैमेज हो गई तो देश की सिक्योरिटी को बड़ा लॉस हो सकता है। अब यहाँ पर आप कहेंगे सैटेलाइट को डैमेज किससे हो सकता है? देखिए, जो बेसिक डेंजर्स हैं इनके बारे में आपको पता होगा। एक तो अंतरिक्ष में आज के समय मलबा बहुत जरा आ चुका है, जिसको हम कहते हैं स्पेस डिबरी। कई पुरानी सैटेलाइट्स हैं वो टूट चुकी हैं, उनके जो पुराने पार्ट्स अंतरिक्ष में घूमते हैं बहुत ही तेजी से। उसके अलावा कई एक्टिव सैटेलाइट्स हैं वो आपस में टकरा सकती हैं, कोई मीटियोर है वो हिट कर सकता है सैटेलाइट को। और फिर देखिए, एक बहुत ही बड़ा खतरा आज के समय आ चुका है एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स का। और कई डिफेंस एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि इन द फ्यूचर कोई बड़ी बात नहीं है कि जो मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं इनको डैमेज करने के लिए कई देश अपनी सिविलियन सैटेलाइट्स को उन मिलिट्री सैटेलाइट्स पर दे भी मारे, ताकि एक बार को वो मिलिट्री सैटेलाइट प्रॉपरली फंक्शन ना कर पाए। तो जो भी आपके एसेट हैं अंतरिक्ष में, उनको आपको सेव करना होगा। आपको होनी चाहिए प्रॉपर सिचुएशन की अवेयरनेस। तो यूएस अब बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा इंडिया को, ताकि इंडिया अपनी सैटेलाइट्स को सेव कर पाए अंतरिक्ष में। अब यहाँ पर आप कहेंगे ठीक है, इंफॉर्मेशन ही आएगी ना। देखिए, इंफॉर्मेशन आएगी, मगर कई बार इंफॉर्मेशन आपके एनिमी के बारे में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यूएस अब क्या करेगा कि जो भी चाइनीज सैटेलाइट्स यूएस ट्रैक कर रहा है
उनका डेटा भी ये लोग प्रोवाइड कर देंगे इंडिया को, क्योंकि यूएसए का जो स्पेस सिचुएशनल सिस्टम है उसमें ये दुनिया भर की सारी सैटेलाइट्स को प्रॉपर्ली ट्रैक करते हैं, चाहे पाकिस्तान की सैटेलाइट हो, चाइना की सैटेलाइट, रशिया की सैटेलाइट। तो दुनिया भर की सैटेलाइट्स अब कहां पर मूव कर रही है, इंडिया की सैटेलाइट्स को कहां पर पोजीशन खुद को करना चाहिए ताकि वो सेफ रहे, ये सारी जानकारी इंडिया को मिलेगी। तो बाय डिफॉल्ट आप कह सकते हैं अब इंडिया को पता लग जाएगा कि चाइना की आंखें कहां पर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना कि वो कंट्री जो आपके लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है, उनकी सैटेलाइट कहां पर पोजीशनड है, उनको क्या व्यू मिल रहा है आपकी टेरिटरी का। ना यहाँ पर आप डेफिनेटली पूछेंगे मगर यूएसए को ये स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस आती कहाँ से है, ये इनको कैसे पता लग जाता है कि इनकी सैटेलाइट्स कहाँ पर है, दुश्मन की सैटेलाइट्स कहाँ पर है, जो दुनिया भर का और ये जो डिबरी है अंतरिक्ष में ये कहाँ पर है। देखिए इसके लिए आपको चाहिए बहुत सारे ग्राउंड स्टेशन। यूएस आप अगर देखो तो दुनिया भर में इनके एलाइज हैं, यूरोप में इनके एलाइज हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, फिर हवाई जो टापू है ये बिल्कुल आपको प्रशांत महासागर के बीचों बीच मिलेगा, फिर इवन इंडियन ओशन में इनका एक मिलिट्री बेस है डिएगो गार्सिया के नाम से। तो दुनिया भर में इनके मिलिट्री बेसेस अवेलेबल हैं, तो ये आराम से अपने ग्राउंड स्टेशन से ट्रैक कर पाते हैं सैटेलाइट को और उसके जरिए इनको आसानी होती है समझने में कि बाकी कंट्रीज की सैटेलाइट कहां पर है और यूएस उसके हिसाब से कितना वेल पोजीशनड है। और इंडिया के लिए ये एमओयू बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि देखिए इन द फ्यूचर हम लोग लॉन्च करने वाली हैं बहुत सारी और सैटेलाइट्स। कोई बड़ी बात नहीं है कि 2025-26 तक इंडिया की टोटल सैटेलाइट्स 150 या फिर इवन 165 के आसपास हो सकती हैं। मैं ऑपरेशनल सैटेलाइट्स की बात कर रहा हूं। दिस कैन वेरी मच हैपन। नाउ इसरो ने अपनी सैटेलाइट्स के डिफेंस के लिए एक प्रोजेक्ट वैसे स्टार्ट किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट नेत्र, और प्रोजेक्ट नेत्र ने अमेरिका की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट कर रखा है रिसर्च को लेकर। मगर जो यूएस गवर्नमेंट का डेटा डायरेक्टली आएगा भारत सरकार को, ये अपने आप में एक कंप्लीट गेम चेंजर है। इससे इंडिया को काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऑल टुगेदर आप कह सकते हैं स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के मामले में इंडिया चाइना से भी आगे निकल जाएगा इस एमओयू के बाद। और ये पर्टिकुलर एमओयू स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के मामले में हमारा ऐसा कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी पैक्ट आपको नहीं मिलेगा रशिया के साथ। रशिया ने एक्चुअली मैं कहूँगा ऐसा एक एग्रीमेंट कर रखा है चाइना के साथ, हालांकि ये एक वन ऑफ एग्रीमेंट नहीं है, बहुत से एग्रीमेंट्स का एक पार्ट है ये। बट चाइना आज के समय रशिया के साथ काफ़ी हद तक कोऑपरेट कर रहा है अमेरिकन सैटेलाइट्स को ट्रैक करने के लिए। तो ये पहला मैं कहूँगा इम्पॉर्टेंट जियो स्ट्रैटेजिक एक पैक्ट है जहाँ पे इंडिया यूएस आपको एक तरफ दिखेंगे और चाइना और रशिया आपको दूसरी साइड दिखेंगे। और फिर अगर हम बात करें रीजन की, मतलब कि इंडिया का जो इमीडिएट नेबरहुड है, फॉर एग्जांपल श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश, नेपाल, ये कंट्रीज भी धीरे धीरे अपनी सैटेलाइट्स और लॉन्च करेंगी इन द नियर फ्यूचर। तो इनको भी कहीं ना कहीं स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के इनपुट चाहिए होंगे कि क्या इनकी जो सैटेलाइट्स हैं 2-3 सैटेलाइट्स ये क्या सेफ है या नहीं है, इनके एसेट्स को कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो इंडिया बेसिकली क्या कर सकता है कि यूएस की इन्फो को यूज़ कर सकता है अपने इमीडिएट नेबरहुड में जो कंट्रीज़ हैं इनकी भी हेल्प करने के लिए। तो इससे क्या होगा, इन छोटे देशों की जो डिपेंडेंस है भारत पर ये और ज़रा बढ़ेगी, क्योंकि अगर इनको अपने जो एसेट्स हैं अंतरिक्ष में ये सेफ रखने हैं तो भारत के इनपुट्स के बिना ये लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो हर तरफ से आप अगर देखो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एमओयू है, चाहे आप सिविलियन पर्सपेक्टिव से देखो, मिलिट्री पर्सपेक्टिव से, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेपिंग स्टोन भी है। इससे ये बात भी क्लियर हो जाती है कि यूक्रेन के इशू को लेकर इंडिया यूएस के जो ऑल टुगेदर स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं ये थमने वाले नहीं है। यूक्रेन हो सकता है कि एक इशू रहे, वहां पर बाइडेन बोले कि देखिए कुछ तो निंदा करिए रशिया की, कहीं तो बोल दो कि रशिया खराब काम कर रहा है। आपने तो अभी तक इन्वेजन जो ये वर्ड है वो भी यूज नहीं किया रशिया के लिए। इवन दो पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल हैं वो कह चुके हैं कि रशिया ने इन्वेजन करी है यूक्रेन की, तो वहां पर थोड़ा बहुत यूएस का प्रेशर रहेगा। मगर बाकी जगह आप अगर देखें तो क्वाड लगातार तरक्की करता रहेगा और इस टाइप के एमओयूज इंडिया और यूएस लगातार इन द फ्यूचर साइन करते रहेंगे। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि 10 लिंक ये एक जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइज है जो रिसेंटली इंडिया और किस और कंट्री के बीच में हुई थी। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शन, तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, उज्बेकिस्तान। और ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पर थी, भारत में या फिर उज्बेकिस्तान में? तो ये युद्धाभ्यास हुआ था उज्बेकिस्तान देश में, और यहाँ पर आप देख पाएंगे इसकी फोटो भी आपको दिख जाएगी। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का जो यूपीएससी कॉम्बो कोर्स है वहाँ पे एक स्पेशल ऑफर स्टार्ट हो चुका है। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक। और अगर आप एक बार लाइफ में यूपीएससी एग्जाम की प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये कॉम्बो कोर्स आप कर सकते हैं परचेज, जिसके अंदर आपका यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी हो जाएगी इन अ सिंगल परचेज। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर। और अभी देखिए जो ऑफर है यहाँ पे पहली बात तो आपकी सेविंग होगी, उसके अलावा आपको 6 मंथ्स एडिशनल फ्री मिलते हैं
24 महीने के कोर्स में। तो अगर आप मान लो 24 महीने का कोर्स परचेज करते हैं तो अपने आप जो ये कोर्स है ये आपका बन जाएगा 30 महीने का। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है 24 मंथ के कोर्स पर। जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। यूज करिए यहाँ पर कोड PD10 और प्राइसेस और ज्यादा यहाँ पर कम हो जाएंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके भाई, वीडियो हो गई एंड। और अपन को ये पूछना है कि सर अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री PD10 डाले तो 6 महीने और 7 में रह सकते हैं क्या? बताना जरा, कभी वीडियो देखो तो उनके लिए एक कर दो यार कि स्कीम लॉन्च कर दो यार तुम लोग यार उनके लिए। बाकी वीडियो की अगर बात करें, इंडिया USA का जो पैक्ट साइन हो सकता है MOU, या मेरे को लग रहा हो ही जाएगा क्योंकि हम स्ट्रेटेजिकली काफी अलाइंड है अभी यूएस के साथ इस टाइम। क्यों? काउंटर करने में चाइना को। तो भाई अगर मैं देखूं तो कर लेना चाहिए, बुरा नहीं है सौदा। कर लो, अपने फायदे को देखना है हमें। कर लो। और मुझे लगता है यूएसए की इसके पीछे कुछ ना कुछ यूएसए कुछ करता है भाई। यूएसए का मैं बताता हूँ ना क्या कौन यूएसए क्यों करवा रहा है। यूएसए एक तो चाहता है इंडिया पूरी तरीके से रशियन या चाइना के खेमे में ना जाए। चाइना को टेंशन देनी तो ऑटोमेटिकली उसका दुश्मन देश कौन है? दुश्मन ही बोलूंगा एक तरह से अभी, मिलिट्री वाइज तो इंडिया है। इंडिया को अगर दे देगा वो इन्फॉर्मेशन वही वाली, तो भाई चाइना को ऑटोमेटिक सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि इंडिया के पास एंटी सैटेलाइट वेपन है। समझ रहे हो आप? जब मन करेंगे तब ठोकेंगे। खैर इंडिया इतना कैपेबल है कि आपने आसपास, हम चाइना के लिए भी डेवलपमेंट पूरी दुनिया में जरूरत नहीं पड़ती। हमारे दुश्मन क्योंकि 2 ही हैं अभी मेन अगर देखा जाए तो इंडिया भाई कैपेबल है। हमारा GPS नाविक वगैरह सब ढूंढ निकालते हैं कहाँ पे किसकी ट्रेस कर रही है। हाँ भाई, चाइना जिस हिसाब से अपना कद बढ़ाता जा रहा है स्पेस में, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंडिया अब लगा लो यार, अब मैंने तो यार 4,500 सैटेलाइट हैं एक्टिव है। तो एक्टिव थी ये यूएस की एक्टिव सैटेलाइट्स। और मिशन अभी मैंने कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि एलोन मस्क 50,000 सैटेलाइट भेजने वाला अकेले। यार मुझे क्या लगता है कि इतनी मात्रा में सैटेलाइट्स भेजना भी खतरनाक है। बिल्कुल, हम लोग कितनी ज्यादा रेडिएशन इमिट्स होती होंगी भाई। कोलिजन कंजेशन बढ़ेगा अंतरिक्ष में, सिंपल सी बात है। कोलिजन भी होने की होते हैं, कोलिजन होते हैं, और जब होते हैं तो वो डिब्रीज वही हो जाती है। और जो इतने पुराने सैटेलाइट्स हैं, और आप समझ रहे हो, हमें ज्ञान दिया जाता है कि आप सैटेलाइट मत करो, ये मत करो, दूसरे देश ना करें। भैया यूएस ने 50,000 मतलब हम 100 हैं, इतना बड़ा देश है, हमारे पास 100 है, ठीक है। 100 में हमारा सही काम चल रहा है ना फिलहाल। वो तो खैर बढ़ाते जाओ जितना मन करे। 4,500 सिर्फ अपने देश के लिए नहीं रखा हुआ, पूरी दुनिया को देखने के लिए। मुझे लगता है कि सैटेलाइट इतनी ज्यादा भेज देंगे कि सूरज की किरण धरती पे नहीं पहुंच पाएगी। ऐसा ही रहा तो बोलते तो है कि अगर एक साइंटिस्टों की रिसर्च थी भाई कि ह्यूमंस जो अपने आप को ही ट्रैप कर रहा है। समझ रहे हो? हम अपने आप को ही बंद कर रहे हैं। ऐसा कर देंगे कि हम कल को हमें अगर इमरजेंसी हुई, फ्यूचर किसने देखा है, एक सिनेरियो था कि हमें जाना पड़ा मार्स पे, नहीं निकल पाएगा, रॉकेट को जगह ही नहीं मिलेगी, सैटेलाइट घेर के टकरा जाएंगे सब। और बहुत ज्यादा अब तो हैवी कैलकुलेशन चलती है कि कहाँ पे लॉन्च करना है। ऑब्वियसली बात है, रॉकेट वगैरह इतने सेंसिटिव होते हैं भाई, हल्का से भी टकरा गए तो ब्लास्ट होने की पूरी संभावना। ऊपर की स्पीड आपको पता, 26,000 किलोमीटर की स्पीड से सब ऐसे घूमते हैं, सब काफी तेज है स्पीड। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, ऐसा ही कुछ था, कई हजार किलोमीटर की स्पीड से। वो कचड़ा भी घूमता है तो अगर लग जाए, छोटा तो कहने के लिए हमारे लिए छोटा है, पर स्पेस में जाओगे तो बस के बराबर की सैटेलाइट होती है। उसके टुकड़े टायर बराबर मुंह पे लग जाएगा, टायर 26,000 किलोमीटर की स्पीड से। सोच रहे हो? मतलब ये देखो, अगर टेक्निकलिटी वाइज सोचा जाए और मतलब प्रोग्रेस वाइज सोचा जाए तो भाई ठीक है, आप सैटेलाइट भेज रहे हो, कंट्री की ग्रोथ हो रही है, ये हो रही है, जो भी हो रहा है, ठीक है, बट इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा हैवी हो सकते हैं। अभी लॉन्ग मार्च भी हमें चाइना का सैटेलाइट जो है नागपुर में गिरा था इधर। इन लोगों ने प्रोजेक्ट बताया था, प्रोजेक्टरी पूरा की ट्रेजेक्ट्री बताई थी इनकी कि कहाँ गिरेगा ये इस पूरी लाइन पे। तो वो दिखा था महाराष्ट्र में, लोगों ने सोचा धूम्रकेतु है। समझ रहे हो? फिर अगले दिन पता लगा भाई चाइना का लॉन्ग मार्च भी था जो गिर रहा था, नागपुर से देखा गया था। लोगों ने वीडियो बनाई और बाकायदा यूट्यूब पे है अवेलेबल। 1 हफ्ते पहले की बात बता रहा हूँ ये। सोचो, गिर जाए, शायद कुछ टुकड़े गिरे भी थे, शायद। इतना मेरे को न्यूज मैंने कवर नहीं की, पर काफी शायद गिरे थे उसके कुछ टुकड़े। मैं तो उसके थोड़ा खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं भाई देखो, मैं इन्वायरमेंट की मतलब तरीके से बहुत लगा हुआ है प्रकृति से, सिंपल सी बात है। और मैं नहीं चाहता कि यार भाई ये अभी तो खैर हम भेज रहे हैं सैटेलाइट वगैरह कि हाँ ठीक है, ग्रोथ हो रही है, नई टेक्नोलॉजी को हम लोग ऊपर से देख पा रहे हैं, एक तरीके से मॉनिटर कर पा रहे हैं। हम लोग वही कर रहे हैं ना जो हमने पृथ्वी को तो हमने खराब कर ही दिया है। बिल्कुल, पूरा पॉल्यूशन कर दिया, वायु सब कर दिया। ये वही है, शुरुआत में नहीं पता लगा था पॉलिथीन लगे क्या होगा। पॉलिथीन देखो, अब इसको हटाने के लिए इनको अलग से बजट लगाना पड़ता है, पॉलिथीन मत यूज करो। ऐसे ही होगा एक टाइम बाद कि कहेंगे
अभी कैसे एनर्जी के लिए चल रहा है कि भाई ग्रीन एनर्जी पे चलो, ग्रीन एनर्जी पे चलो। भाई कितना फ्यूल निकाला इन लोगों ने जब तक बेचा ना, ये नए नए चोचले हैं। पॉलिथीन भाई डिकम्पोज हो ही नहीं सकती मेरे को तो भाई। तो इन लोगों ने जब बनाया तो इन्हें सोचना चाहिए था ना, मैंने सोचा क्यों नहीं? अब यही प्रॉब्लम होगी स्पेस में आगे जाके, इतने ज्यादा लोग लॉन्च करेंगे ना। बाकी भी तो भी बहुत सारे देश हैं जो दूसरी सैटेलाइट्स पे काम करते हैं, दूसरे देशों पे निर्भर है। ह्यूमन मेड कुछ भी होगा ना भाई, वो डिकम्पोज हो ही नहीं सकती मेरे को तो यही लगता है वैसे। ऑलमोस्ट यही होता है प्रकृति भाई, जो नेचुरली जो निकली है ना चीज, जो मैटर निकला हुआ है भाई, वो डिकम्पोज हो जाएगी, सिंपल सी बात है। भाई हर चीज का इफेक्ट, साइड इफेक्ट होता होगा ना। जमीन से अगर हम मेटल भी निकाल रहे हैं तो जमीन की वो ताकत तो खत्म ही हो रही है। और मेटल जब भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सरफेस के अंदर से या जमीन तोड़ रहे हैं, जमीन के अंदर से, ठीक है, और उसके बाद जमीन तोड़ेंगे तो अर्थक्वेक आता है, कुछ ना कुछ होता होगा भाई। इतना डीप रिसर्च तो लोगों ने करा नहीं। जहाँ माइन करते हैं इतने गहरे गहरे गड्ढे कर रखे हैं माइन करते करते। रीजन होते हैं यार पृथ्वी में अब हमारे अंदर ही कुछ चीज है, निकाल दोगे तो कैसे रहेगा? हम जी कहते हैं लोग कि भैया निकाल दो तो भी जिंदा रहेगा, पर वो बात नहीं रहती है ना। ये इंसान क्या बताऊं मैं, मतलब हम थोड़ा सा वैसे इसको उस वे में ले गए, क्योंकि यार हम थोड़ा सा मतलब है थोड़ा इको फ्रेंडली वगैरह। खैर ये बात छोड़ो, बात करते हैं इस पे कि जो पैक्ट कर रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं, नहीं तो ज्यादा ये हो जाएगा, एनवायरमेंट वाले डिबेट हो जाएगी। ठीक है, हम पता नहीं, हम पकड़ लेते तो पकड़ ही रखते हैं। हाँ, फिर हम छोड़ते नहीं है भाई, हम कोई टॉपिक पकड़ लेंगे तो भाई एक तरीके से इस वीडियो में ये था मेरे हिसाब से तो भाई। हाँ, लेकिन पैक्ट मैं कह रहा हूँ कि करना चाहिए और सही है। चाइना को काउंटर भी मिलेगा, हमें ज्यादा थोड़ी, देखो हमारे पास अपना सिस्टम है तो कल को हमें ये तो है नहीं कि हमें भाई एकदम डिपेंडेंसी है। इसरो अपना बढ़ाता जाए धीरे धीरे जितना करना है इनको, ठीक। बाकी जहां तक बात रही तो चाइना को टेंशन दो, इससे एक तरह से हम काउंटर भी कर सकते हैं चाइना को, और ऐसा भी लगेगा दुनिया को या अमेरिका को कि भाई एकदम ही चाइना की गोद में चलेगा या रशिया में चलेगा या अमेरिका में चलेगा। समझ लो, बैलेंस करके रखना जरूरी है चीजों को। हमारी पार्टनरशिप रूस से भी है तो हमारी इनसे भी है, हम उनके साथ मीर सिस्टम से भी जुड़ने वाले हैं, शायद हम इनके साथ स्पेस पैक्ट भी कर रहे हैं। तो भैया ये हमारी बैलेंसिंग टेक्निक है और बैलेंस करके ही चलना पड़ेगा देश को आगे ले जाना है तो। और अगर इस पैक्ट की बात करें तो देखो यूएसए के पास है एडवांस है, वो दुनिया में एडवांसमेंट है कि वो मॉनिटर करके इंफॉर्मेशन दे देगा इंडिया को कि भाई योर सैटेलाइट इज नॉट सेफ, थोड़ा सा मूव कर पाए, कुछ भी इधर उधर कर लो। क्योंकि चाइना या कोई भी कंट्री का सैटेलाइट जो होगा ना, वो हो सकता है कि भाई आपके सैटेलाइट को हार्म करने के लिए भेजा गया हो, सिंपल सी बात है। बाकी तो यार हमें ये तो हम ऊपर से बता रहे हैं, देखो हम कोई एक्सपर्ट नहीं है सैटेलाइट को, हम ज्यादा बस ये पता है कि सैटेलाइट है। इस फील्ड में मैं अभी ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, जितनी न्यूज के हिसाब से मैं जितना समझ रखता हूँ उस हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो भाई पैक्ट होगा तो पता चलिए ना जाएगा समझ में आया, पता चलिए जाएगा हमको। तो भैया वीडियो करेंगे एंड, आप बताओ का क्या कहना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? आपको फायदा दिख रहा है या फिर हमें नहीं, अभी रशिया की वजह से हमें नहीं करना चाहिए? क्या दिक्कत है? हम देखो दो ऑप्शन है हमारे पास, इसरो, तो हम अपनी इसरो को बढ़ाएं, क्यों डिपेंडेंसी रखें। दूसरा ये कि हम कर सकते हैं चाइना को काउंटर करना, चिढ़ाने के लिए कर लो, वो खुद ही टेंशन में आ जाएंगे कि यार इन पे इन्फॉर्मेशन चली गई। वही मैं कह रहा था, चाइना को लगना चाहिए कि इंडिया के साथ यूएसए है, जरूरी है। क्योंकि भाई देखो अगर उसको लगेगा कि यूएसए है तो थोड़ा डरेगा भी इंडिया से थोड़ा। वहाँ के आप पढ़ना भी, अभी ग्लोबल टाइम्स करके छाप रहे हैं इंडिया के बारे में, बड़ा अच्छा छाप रहे हैं। हाय, बहुत प्यारा छाप रहे हैं। यूक्रेन जब से हुआ है ना, यूक्रेन वाला इशू, बहुत अच्छा छाप रहे हैं सब। अच्छा, हाँ, खुश हो जाओगे मतलब देख के कि वाह क्या बात है, मतलब चाइना इतना अच्छा हो सकता है क्या ठीक है, ये वही चाइना भी गलवान जो करके बैठा हुआ है। तो देखो यार क्या होता है। बाकी तो वीडियो करेंगे एंड इसी बात पर वीडियो करते हैं एंड, और वीडियो को एंड करने से पहले इस वीडियो करके आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। आपके सजेशन वीडियोस के वो भी कमेंट में आप डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं आप, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।